नोएडा के लोगों की क्या राय निकलकर सामने आ रही है इस मुद्दे को लेकर? एक बार एक साथ चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल अनुज, मैं कोशिश करूंगी यहाँ पर कुछ लोग जो इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितना जरूरी है ये स्टेप। और बीजेपी को भी चूंकि इससे फायदा होने वाला है। 2014 में भी आप जानते ही हैं कि किस तरह से बीजेपी ने भी 14वें पेज पर इसे मेंशन किया था और अब इसे लागू करने की कोशिश हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन आपको कितना जरूरी लगता है देश के लिए? मैम, ये अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही बेनिफिशियल हमारी कंट्री के लिए। जैसे कि अगर एक टाइम पे एक ही विधानसभा और ये इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन एक साथ होंगे, इससे क्या है कि मनी हमारी जो सेव होगी। अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा था कि एक इलेक्शन होने, विधानसभा का इलेक्शन होने में एक स्टेट में कम से कम लोकसभा का 4700। पिछले चुनाव में 60 करोड़ का खर्च हुआ था 2019 के लोकसभा चुनाव। 60 करोड़ नहीं, मैंने जो पूरा खर्चा आता है लोकसभा के इलेक्शन का 4700 करोड़ का एक वन टाइम में खर्चा आता है और विधानसभा में लगभग 2700 करोड़ का इलेक्शन आता है। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा एक टाइम पे एक बार, तो 1700 करोड़ का टोटल खर्चा आने वाला है। तो आप देख लीजिए कितना सेविंग होने वाली है इसमें। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे सिर्फ खर्च ही जो खर्च आता है, लाइक अभी आपने कहा दोनों को मिला के 60,000 करोड़ तक का खर्च आता है इलेक्शन में। तो अब दोनों को मिला के मीन्स एक तो खर्च भी बचेगा, टाइम भी लोगों का बचेगा और चुनाव बहुत ज्यादा हो जाता है। 60,000 करोड़ नहीं आता, इतना खर्चा नहीं आता। 4700 करोड़ इसका लोकसभा का आता है और 2700 करोड़ इसका विधानसभा का आता है। अच्छा। हर स्टेट में अगर टोटल कंबाइन किया जाए दोनों को तो टोटल लगभग 7 से 8,000 करोड़ का खर्चा आता है। ठीक है, यानी खर्च भी बचेगा, टाइम भी। यस मैम, यस। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है देश के लिए? शायद जरूरी होना चाहिए। हाँ। इससे खर्च बचेगा। हाँ। और बाकी यही सब। आप यूथ हैं, देश में इलेक्शन ठीक है, आकांक्षा रहिए आप हमारे साथ। अतीक के पास चलेंगे, लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अतीक, लखनऊ की जनता से जरा बातचीत करने की कोशिश करें और पता करें कि वो क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल अनुज, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लखनऊ जनता क्या कहती है, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग यहाँ बात करने के लिए। क्या लगता है आपको कि जो कमेटी गठित हो गई है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये ठीक है, लागू होना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये विचार व्यक्त किया है या सोचे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो इसी तरह वन नेशन वन एजुकेशन भी करना चाहिए उन्हें, वन नेशन वन पेंशन करना चाहिए। इस पे भी ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। वो बात ठीक है, पर जो चुनाव की बात, धन विदेशों से वापस लाऊंगा, बात सही है, मगर जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, एक देश एक कानून, इसको लागू होना चाहिए। इससे क्या सही रहेगा या इसका फायदा मिलेगा या ऐसे नहीं रहेगा? देखिए, इससे पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन था। सन 52 में जो चुनाव हुआ था तो पूरे देश में जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन विसंगतियां क्या देश में हैं, जब कहीं प्रदेश की सरकार जो बर्खास्त की जाती है तो 6 महीने बाद या साल भर बाद जो है उसका पुनः चुनाव होता है। तो इस तरह से वो विसंगतियां पैदा हो गई। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है, क्या वो नहीं तोड़फोड़ करा रहे हैं प्रदेशों में? क्या ये नौबत नहीं फिर आएगी? ये तो केवल एक तरह का जनता को गुमराह करने का तौर तरीका अपना है तत्काल में। आप ये बताइए कि अभी नोटिस पहले देना चाहिए था विपक्षी नेताओं को, या केवल मोदी जी के ही जो है संसद नहीं है, संसद जो है 543 या 545 सांसद जो देश में है, सबकी संसद है, उसमें सबको पहले सूचना देनी चाहिए। सुना है ट्वीट से ये खबर लगी है, तो ये नया तरीका खोजे हैं। ये नया तरीका मान्य नहीं होता, उसे कानूनन अवैध है। और ये नई परंपरा डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये विधवा। ठीक है, अतीक रहिए आप हमारे साथ। आशीष आइए हमारे साथ, गोरखपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा गोरखपुर की जनता से बातचीत कीजिए और इस मुद्दे पर राय जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन में गोरखपुर की जनता हमारे साथ है। भाई साहब, क्या लग रहा है? जो अपने देश से प्रेम करते हैं वो एक दिन में पूरे देश का चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि एक दिन में देश में चुनाव होंगे तो बहुत से खर्चे हमारे कम हो जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट मिशनरीज, स्कूल कॉलेजेस का इस्तेमाल, जो पुलिस का इस्तेमाल, जो सुरक्षा बलों का इस्तेमाल, और अथाह पैसा जिसका कोई ना ऑडिट होती है ना कोई मापदंड है, इतने पैसे खर्च होते हैं व्यर्थ में, वो सारे रुक जाएंगे। ओवरऑल ये पैसे भी तो हमारे ही हैं। मैं ऐसे फैसले का सैल्यूट करता हूँ।
और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? जैसे भैया बता रहे हैं अभी कि बहुत से खर्चे कम हो जाएंगे, फोर्सेज नहीं लगेंगी। ये बताइए, एक छोटा सा चुनाव होता है, मान लीजिए विधायकी का चुनाव होता है, आप देखे होंगे जिले के आसपास के बहुत सारे फोर्सेज बुलाई जाती हैं। जब पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा तो फोर्स कहाँ से बुलाएंगे, कहाँ से बुलाएंगे? यदि एक जिले में चुनाव कराने के लिए कई जिलों से बुलाना पड़ रहा तो एक देश में चुनाव कराने के लिए बाहर से बुलाएंगे। बिल्कुल। भाई साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटका रही है लोगों को? ये तो कहना बहुत गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ये जो सोच है ये एक दूरदर्शी सोच है। देखिए, जब चुनाव होते हैं हमारे देश में विभिन्न प्रकार के चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम और भी कई प्रकार के चुनाव होते हैं। देखिए, उनमें खर्च जो है बहुत ज्यादा आता है। एक चुनाव का 7,000 करोड़ के करीब बजट आता है। अभी 10 राज्य के इलेक्शन 2025 तक में होने हैं, तो आप सोचिए कि ये सारे खर्चे बच जाएंगे। और उसके साथ जब नेता सड़क पर उतरते हैं, प्रचार के लिए उतरते हैं, तो 5 साल उनको काम करने के लिए समय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल अमीन है। आदिल जी, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटका रही है, वन नेशन वन इलेक्शन करके? नहीं सर, एकदम ये ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है बहुत ही अच्छा बिल्कुल। काम कर रही है। आशीष रहिए आप हमारे साथ। मऊ की जनता क्या कुछ कहती है? प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, जरा बताइए कि आखिर वहां के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन की टीम गठित कर दी गई है। ये कितना सही है और कितना गलत है ये जानते हैं। एक देश एक चुनाव एक इलेक्शन, क्या कितना सही है कितना गलत? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए कुछ सराहनीय निर्णयों में से यह सराहनीय निर्णय यही है। इस निर्णय से खर्चे कम होंगे और ये वैसे भी ये प्लानिंग जो है 1967 से पहले इस प्लानिंग संबोधित थी, जो राज्यों की विधानसभा के संशोधन के बाद जो है ये समाप्त हो गई। अब ये सरकार के द्वारा लिया गया ये निर्णय है, यह भारतीय जनता पार्टी की चुनावों पर आने वाले खर्चे को कम करने की वो लक्ष्य बना करके अमल में लाने की कोशिश है। लोकतंत्र पे कितना असर पड़ेगा? बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जब अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा अच्छा असर पड़ेगा, लोगों की स्थितियों में सुधार होगा। तो पैसे कम होंगे तो जाहिर सी बात है पैसे कम होंगे, पैसे बचेंगे हमारे। ये सत्ता पक्ष की मजबूरी है या अच्छा? नहीं, अच्छा कदम है, मजबूरी ठीक है। प्रकाश रहिए आप हमारे साथ। नीतीश के पास चलते हैं लखनऊ। नीतीश, एक बार और बात करने की कोशिश करें और राय जरूर जाने कि आखिर देश की जनता और प्रदेश की जनता हमारी क्या सोच रही है। निश्चित तौर पे, और जो महिलाएं हैं उनकी संख्या और भी थोड़ी सी बढ़ी है। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, एक देश एक चुनाव, ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अगर लागू होनी चाहिए तो इसके फायदे क्या? बहुत सारे फायदे होंगे। अलग अलग देश पे खर्चे भी अधिक आते हैं, देश के ऊपर हम ही लोगों पे बर्डन पड़ता है, इसका हम ही लोगों से ही लिया जाता है, कोई और तो देता नहीं नेता। इससे फायदा ही हमारे देश की प्रगति होगी और अच्छे से किसी एक के हाथ में सारी बागडोर होगी तो और अच्छे से काम करेगा। अर्थव्यवस्था, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। जी निश्चित इसके बहुत फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जब इलेक्शन के ड्यूरेशन में फोर्सेज की कमी पड़ जाती है, उससे क्या होता है, इलेक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जो एलिमेंट है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, वो इलेक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर एक साथ इलेक्शन होगा तो हमारे पास फोर्सेज सफिशिएंट रहेंगे और इलेक्शन जो है निष्पक्ष होगा। कहा यह जा रहा है कि सांसद पद हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का पद हो, पार्षद पद हो, ये सारे के सारे जो चुनाव के जो बिंदु होंगे वो एक ही में शामिल होंगे। आपको क्या लगता है, एक आम नागरिक के नाते ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगी लोकतंत्र के लिहाज से? ये बहुत बड़ी है सरकार के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कुछ और भी महिलाएं, इनसे जान लेते हैं, आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, इससे एक तो जब इलेक्शंस होते हैं स्कूल बंद, टीचर्स बिजी, सारा बच्चों पे बर्डन, मतलब हम लोकल जो नागरिक हैं उन सब पे ज़्यादा पड़ता है भार। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन। जिस तरह से व्यस्तता की आप बात कह रही हैं, भार पड़ता है, ऐसी स्थिति में अगर सरकारी व्यवस्था की बात करें तो उसको कितना सपोर्ट मिलेगा? आपसे जानें। सपोर्ट को जब ये विकास की योजनाएं शुरू होती हैं और उसमें हर गवर्नमेंट की अलग सोच होती है, तो अगर एक गवर्नमेंट रहेगी दोनों जगह या अलग अलग भी रहेगी पर चुनाव एक टाइम में होगा, तो जो पैसा विकास की योजना में खर्च होना है वो इलेक्शन में खर्च हो जाता है, तो वो हमारा बच जाएगा। मेन हमारा इससे फायदा ये होगा कि विकास